तो भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जय हो शिव पे। आई होप सभी मस्त बिंदास झकास लाजवाब। तो नेवी की वैकेंसी भी आ चुकी है, आई होप सबको पता है, लेकिन काफ़ी बच्चों के अंदर डाउट है कि हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर अप्लाई कर पाएंगे। हमारा 12th है, हमारा 10th है हुआ है, हम कैसे फॉर्म भरें, और हमारा फिजिकल में क्या होगा, हमारा हाइट कितना होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होंगी, सर एग्जाम पैटर्न। इसमें बच्चे बड़े डाउट में हैं। आज हम सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो पूरा देखना, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखो नोटिफिकेशन है आपकी आ चुकी है, ठीक है, 10 तारीख को। आपका जो फॉर्म है ना भाई, वो 14 मार्च से स्टार्ट होगा, और आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है 6 अप्रैल। तो मैं आपसे कहूंगा लास्ट डेट का बिल्कुल मत करना, नहीं तो बाबू विभूति बन के बैठ जाओगे और बाद में क्या कहोगे, सर तारा फॉर्म भरा ही नहीं, अब हम क्या करें। ठीक है, आगे चलो। करेक्शन विंडो जो है 10 से 11 अप्रैल के बीच में। अब काफी काफी विनोद बच्चे होते हैं जो को अपना जेंडर मेल की जगह फीमेल कर दें, ठीक है, जो को अपना नाम की जगह पिताजी का नाम कर देते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ में कहो अपनी पापा की डेट ऑफ बर्थ भर दें। तो ऐसे बच्चों की जो करेक्शन डेट ऑफ है वो आपके पास 10 से 11 अप्रैल के बीच में है भाई। तो करेक्शन डेट आपको पता चल गई। अगर मैं बात करूं एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है ना, वो आपके पास बाद में आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जब आपका एग्जाम होगा मई में। तो मैं कह रहा हूं मई के सेकेंड वीक तक आपको एडमिट कार्ड दिख जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम जो है मई 2026 दिए इन्होंने, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं लास्ट वीक ऑफ मई में होगा एग्जाम। मतलब मई का अगर 20 से लेकर 30 के बीच में हम बात करें, ठीक है, उस बीच में आपका होने वाला एग्जाम है। रिजल्ट जो है मई और जून, मई में डिक्लेयर होगा नहीं, जून में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। उन्होंने पहले ही बता रहे हैं मई में नहीं होगा, जून में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हो गई। अब अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की, तो भैया देखो सरकार कहती है कि 550 रुपए हमें देना है, और 18% हमें क्या देना है, जीएसटी देना है। ठीक है, 550 प्लस 18%, 18×5 = 90, और 99 समथिंग ऐसे ही आपका 100 रुपए जीएसटी मान लो। तो आप 650 और 50 रुपए कैफे वाला या 100 रुपए कैफे वाला लेगा, तो 750 का आपका फॉर्म पड़ेगा जाके। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं क्या सर हम दोनों इंटेक एक साथ भर सकते हैं? हाँ भाई, आप दोनों इंटेक को एक साथ भर सकते हो। इंटेक फर्स्ट और इंटेक सेकंड, दोनों इंटेक आप एक साथ भर सकते हो, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब पेमेंट मोड, आप कैसे भी पेमेंट कर लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर ले, मिनिमम एज जो है 17.5 साल आपकी दे रखी है, और मैक्सिमम 21 साल है। ठीक है, मैक्सिमम 21 जगह यहाँ पे क्या हो गई, ये 22 साल हो गई है भैया। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2004 से 1 मई 2005 तक होनी चाहिए। 1 दिसंबर 2004 से लेकर 31 मई 2009 अगर आप फर्स्ट का भरते हैं। सेकंड वालों की 1 मई 2005 से अक्टूबर 2009 के बीच में। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं, तो आप लोग देख लेना। जो आपके पास फर्स्ट वाले बच्चे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 है। ठीक है, सेकंड वालों की 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 है। ठीक, ऐसे बच्चे जो केवल इसमें एलिजिबल है, ठीक है, तो वो केवल इसी में भर पाएंगे। जैसे अगर आप देख रहे हो 1 दिसंबर 2004 से 1 मई 2005 के बच्चे केवल फर्स्ट का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे 1 मई 2005 के हैं वो दोनों फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना, 22 साल हो चुकी है अब एज। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसएसआर के लिए मेरे भाई क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपके पास 50% होने चाहिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूं एमआर वालों के लिए, तो 10th पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर आप एमआर में हैं तो आप 10th पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, अब मैं बात करूं फर्स्ट 2027 और सेकंड 2027 में एमआर का जो सिलेबस है। देखिए एमआर में आपके पास जीके, साइंस, मैथ, टोटल आपके पास 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल आपके पास 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका जो टाइम होता है मेरे भाई 30 मिनट का होता है। ठीक है, जो पहला सेक्शन आएगा आईएनईटी फर्स्ट में याद रखना नेगेटिव मार्किंग होगी। सेम एस एसएसआर का एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एसएसआर में इंग्लिश, जीके, मैथ, साइंस आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि 60 मिनट में आपको करने होंगे। याद रखना फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो आपके पास तीन, यहाँ पे फिजिक्स ज्यादा आती है, केमिस्ट्री बायो थोड़ी सी कम आती है, फिजिक्स अच्छे लेवल की पूछी। ठीक है, अब बात आती है आईएनईटी सेकंड। जब आप फर्स्ट में हो जाओगे, जो आपका इंटेक सेकंड होगा ना, तो सेकंड में भी यही सेम सिलेबस आएगा, लेकिन सेकंड में आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो मेन आपके जो फाइनल जब सिलेक्शन वाली मेरिट बनती है वो सेकंड से बनती है। फर्स्ट केवल और केवल आपका इसलिए होता है, कुछ जो बेकार और बकवास गधे बच्चे हैं वो छांट लिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, और जो क्रीमी लेयर है उनको सेकंड में ये भेज देते हैं, इसलिए फर्स्ट वाला इंटेक होगा। ठीक है, अब हम बात कर लें आगे। ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
अब देखो हमारे पास, ये छोड़ दो, ठीक। ये हमने आपको सारा बता दिया कि इंटेक फर्स्ट है, ठीक है। इंटेक पहले भी हमें फर्स्ट से मतलब है, क्योंकि अभी सबका फोकस केवल और केवल आईएनईटी फर्स्ट पे होना चाहिए। सेकंड वाला आईएनईटी छोड़ दो भी, केवल और केवल आईएनईटी फर्स्ट पे आप फोकस करो मेरे भाई, है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, आपकी अगर फिजिकल की बात करें तो हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की भी 157 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। कोई चेंजमेंट नहीं है, मेल और फीमेल में दोनों में 157 सेंटीमीटर है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। रनिंग आपके पास 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में है, 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में है। स्क्वाट जो है 20 है, पुशअप 15 है, और बेंट नी सिटअप 15 है। सेम एज 15 10 10 है, ठीक है। ये आप याद रखना। गर्ल्स के लिए जो है थोड़ा सा टफ है इसका फिजिकल, गर्ल्स के लिए फिजिकल थोड़ा सा टफ है, ठीक। अब बात कर ले सैलरी भैया। तो सैलरी की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में आपके पास मंथली पैकेज 30,000 का, सेकंड में 33,000, थर्ड 36,000, फोर्थ 40,000, इन हैंड आपको 21,000, 30,000, 100, 25,000, 580, 28,000 आपके पास मिलती है। और ये आपका सेवानिधि फंड आपका जमा हो जाता है। 4 साल बाद अगर आप बाहर कर दिए जाओगे तो सेवानिधि फंड आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो भी आपको वापस किया जाता है, यानी 10 लाख समथिंग आपको अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो हम आगे बात करें अगर इसमें, ठीक। अब देखो, बात करते साहब तैयारी कैसे करें। तो तैयारी आपको करनी है ना, तो भैया आपका विक्रांत बैच जो है, ठीक है, वो जय हो एप्लीकेशन पे चल रहा है। विक्रांत बैच आपका आज लॉन्च किया गया है, केवल 499 रुपए में आज इस बैच को ले सकते हो भैया। बहुत खतरनाक बैच है, और आप अगर पहले जाके सिलेक्शंस देखो, ऑथेंटिक सिलेक्शन देखना, हमने बच्चों को बुलाया नहीं, बच्चे खुद अपने पास से आते हैं। तो वो सिलेक्शंस की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं बच्चों को बुलाऊं ना तो शायद मेरा हॉल भी छोटा पड़ जाए, तो मैं बच्चे खुद आते हैं क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी जगह नहीं है, ठीक है। तो आप जाके जय वंश एप्लीकेशन पे जाके इस बैच को ले सकते हो। 16 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। ऑफर प्राइस जो है वो आपके पास 499 है। 14 मार्च तक के बच्चे कह रहे हैं सर और सस्ता कर दो, तो कितने बच्चे हैं जो कहना चाहते हैं सर और कम कर दो प्लीज, ठीक है। तो मैं फिर कुछ विचारूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।